हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर, क्योंकि कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही चीज़ को कहते हैं। कंडेंसर बोलिए या कैपेसिटर बोलिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है दो प्रकार का होता है, एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल में होता है कंडेंसर का। तो कंडेंसर को हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। ग्रुपिंग करेंगे सीरीज में, कैसे ग्रुपिंग किया जाता है तो इस तरह से। तो दो तरह के ग्रुपिंग होता है, सीरीज में तो एक पैरेलल में। तो यहाँ पर देखिए कि तीन कंडेंसर हम लोग ले लेते हैं, C1, C2 एंड C3। तीन कंडेंसर देख रहे हैं यहाँ पर, C1, C2 एंड C3। अब ये जो इस सभी को आपस में कनेक्शन कर दिए। कैसे कनेक्शन किए हैं? पॉजिटिव प्लेट को, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और निगेटिव। जब C1 के निगेटिव को, ध्यान दीजिएगा, जब C1 के निगेटिव को C2 के पॉजिटिव से, C2 के निगेटिव को C3 के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज में कहते हैं। सभी में यहाँ पर चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है? तो प्लस Q चार्ज सप्लाई हो रहा है। और C3 के निगेटिव को अर्थेड कर दिया गया, अर्थेड कर दिए। अब क्या है, सभी में यहाँ पर सर्किट से जोड़कर पोटेंशियल भी देते हैं, यानी वोल्टेज भी देते हैं। तो दिस वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट, V1, V2 एंड V3। सीरीज में कभी भी जोड़ते हैं कोई भी चीज़ को तो उसका पोटेंशियल यानी वोल्टेज डिवाइड होता है, लेकिन पैरेलल में डिवाइड नहीं होता है। पैरेलल और बाद में पढ़ेंगे, अभी देखिए सीरीज। तो सीरीज में पोटेंशियल जो भी है, दिस पोटेंशियल भी इज डिवाइडेड इन 3 कंपोनेंट, V1, V2 एंड V3, बट चार्ज इज सेम इन ऑल दी कंडेंसर। सभी कंडेंसर में चार्ज सेम है। यहाँ पर देख लीजिए। तो ये क्या है कि फॉर दिस पर्पस टेक 3 कंडेंसर C1, C2 एंड C3। फॉर दिस पर्पस टेक 3 कंडेंसर C1, C2 एंड C3। इफ negative plate of C1 connected with positive plate of C2 and negative plate of C2 connected with positive plate of C3, then this combination is called in series। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? सीरीज में कहेंगे। जब C1 को निगेटिव को C2 के पॉजिटिव से, C2 के निगेटिव को C3 के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज में कहते हैं। एक और तरीका से बोलते हैं, हमको मालूम है कि पॉजिटिव प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, निगेटिव प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। तो व्हेन कंडेंसिंग प्लेट ऑफ C1 कनेक्टेड विद कलेक्टिंग प्लेट ऑफ C2, अगेन कंडेंसिंग प्लेट ऑफ C2 कनेक्टेड विथ कलेक्टिंग प्लेट ऑफ C2, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इन सीरीज। ऐसे लिखने का है। अब क्या है कि चार्ज इज सेम इन ऑल द कंडेंसर, बट पोटेंशियल भी इज डिवाइडेड इंटू 3 कंपोनेंट, V1, V2 एंड V3। तो देखिए कैसे लिखेंगे। फॉर दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और बहुत ही इजी है। आसान से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। फॉर दिस पर्पस टेक 3 condensers whose capacity या capacities are C1, C2 and C3। ठीक है। चार्ज Q is allowed to flow in all the condensers। potential V is divided into 3 component, 3 component
कंपोनेंट्स V1 V2 एंड V3 देख रहे हैं। यानी C1 का कैपेसिटी पोटेंशियल V1, C2 का V2 और C3 का पोटेंशियल V3 है। यहाँ C1 क्या है, कैपेसिटी है, V1 क्या है, पोटेंशियल है, एक C2 क्या है, कैपेसिटेंस है, एक पोटेंशियल है V2, C3 कैपेसिटेंस है और V3 पोटेंशियल है। और सभी में चार्ज सेम है, ये पोटेंशियल डिवाइड होगा। कभी भी सीरीज में जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिवाइड होगा, है ना। कंडेंसर्स, है ना, इसका सुधार दिया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कि पोटेंशियल 3 भाग में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे V = V1 + V2 + V3। देख लीजिए अब क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है C = Q/V। हेल्प में ले लिए तो V = क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। देख लो, तो जहाँ पर V है वहाँ पर क्या लिखेंगे, Q/C। अब V1 की जगह Q/C1, क्यों, क्योंकि उसके चार्ज Q है और पोटेंशियल V1 है। सभी में चार्ज Q ही है। फिर क्या होगा, Q/C2 Q/C3, क्योंकि Q/C1 Q/C2 Q/C3। देख लीजिए अच्छा से। अब क्या है, सभी में से जो कॉमन हो सकता है कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन होगा, Q हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये कट गया तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसमें एस लगा देंगे, इसका माने सीरीज हो गया। तो सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो इसमें देखिए कैसे आया फॉर्मूला, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यहाँ पर बता दें आप लोग को, यही चीज़ अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता था R1 + R2 + R3। जबकि कंडेंसर को सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और कंडेंसर को सीरीज में जोड़ते हैं तो कैपेसिटी क्या होता है, घटता है। अगर यहाँ तो 3 ही ले, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 7 n तक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका हो जाएगा 1/CS = यहाँ सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा 1/CI और n = 1 और n = I। यहाँ I की जगह 1 2 3 रखते जाएंगे n की जगह पर, इसलिए I का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इस 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/C4 3 5 6 7 8 से करते जाएंगे। और सिग्मा का मतलब होता है नोटेशन ऑफ समेशन, है ना विद्यार्थी जी। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो इस तरह का हो जाएगा। और दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये वीडियो हम समाप्त करते हैं विद्यार्थी जी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके।